नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेद ट्रुथ में हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, जैसे कि हम आपको हर एपिसोड में रेकी के बारे में बता रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं कि रेकी के साथ-साथ अगर आप कोई और साथ में थेरेपी यूज़ करेंगे, जो हमारे हाथों द्वारा होती है और जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो रेकी हीलिंग में बहुत फ़ायदे होंगे और रेकी की शक्तियाँ डबल होके आपको स्वस्थ करेंगी। इसमें हमने आपको बताया था डाउजिंग, पिटोथेरेपी, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत अच्छी थेरेपी जो इसके साथ मिलकर काम करती है, PRR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म में ले जाने का। एक विधि होती है जो हम रेकी के साथ साथ यूज करते हैं उन पेशेंट के लिए जिन्होंने रेकी हीलिंग से 3 महीने में 4 महीने कोई फर्क नहीं आ रहा। हम लोग भी बड़े हैरान होते हैं कि कैसे हम उनको ठीक करें। तो लास्ट में जब हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म से संबंधित है जो इस बार वो रेकी हीलिंग से ठीक नहीं हो पा रहे, तो हम उनको एक सेशन देते हैं, उनको पिछले जन्म में लेके जाते हैं छोटी सी क्रिया द्वारा जो 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन हम आपको बता दें, पास्ट एग्रीवेशन वो केवल उन्हीं लोगों का करते हैं जिनकी जरूरत हो पाती है। और अगर किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत नहीं होती तो उनका हम नहीं लेके करते पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हम अपने आप चेक कर लेते हैं डॉजिंग के जरिए कि इसको जरूरत है नहीं पास्ट लाइफ के लिए। उसके बाद हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो पास्ट लाइफ में जैसे कि बताया छोटा सेशन होता है, हम पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड को इतना कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, इतना रिलैक्स कर देते हैं, इतना शांत कर देते हैं कि वो और डीपर जाता 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 अपने पिछले जन्म की कई चीज को बहुत अच्छी तरह देख पाता है। बहुत अच्छी थेरेपी है, हमारे लाखों स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कर्म बुरे करके आए आप पास्ट लाइफ में जाइए ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई दिल से चाहता है तो हम उसको पास तक ले जाते हैं, उससे माफी मंगवाते हैं, उसने जो भी गलती की होती है वहाँ पे वो अपनी आंखों से देखता है और सच्चे दिल से उससे माफी मांगता है। तो कहीं ना कहीं माफी में बहुत शक्ति होती है। और जो प्रेजेंट में उसके कर्मास होते हैं जो उसको रेकी हीलिंग से ठीक नहीं होने देते, वो धीरे धीरे थोड़े कम होते हैं। उसको एक सपोर्ट मिलता है, उसको एक शक्ति मिलती है और स्पेशल एक पावर मिलती है जो वो अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरह खुशी से झेल पाए। तो ऐसे ही इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ साथ हम देखते हैं इसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। काफी लोग पास्ट लाइफ में आगे आ रहे हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया जा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप पुराणों में भी जाएं, वेदों पुराणों में जाएं, तो कहीं न पिछले जन्म से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो हमें वर्तमान में मिलती हैं और वो सैकड़ों गुना ज्यादा होकर मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे भीष्म पितामह थे, महाभारत के मेन नायक, उन्होंने अपने 100 साल पहले एक मकड़ी के जाले में तीली मारी थी। सिर्फ उनका यही कर्म था, लेकिन जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया 100 साल बाद कि उनको सैकड़ों कांटों की शैया, तीरों की शैया पे सोना पड़ा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको मिलता चले जाएगा। ले की शक्ति जो है साथ साथ आपको हेल्प करती है उन कर्मों को झेलने की, ताकि आप बिना दुखी, बिना परेशान हुए समझ सकें कि आप जो करके आए हैं, जो आप भोग के आए हैं, आपको वही मिलेगा। ये पावर तो सिर्फ आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके मेंटल पीस को देती है और आपको इतनी शक्तियां देती है कि आप उस कर्मों को झेल सकें। बहुत बार ईश्वर जो होता है माफी मांगने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपको माफी मिल जाती है। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जो बहुत दिनों से सॉल्व नहीं होते, लेकिन 5 स्टेप ले जाने के बाद, उनको दिल से माफी मंगवाने के बाद वो सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, अपने किए पे बहुत पछतावा करते हैं, उनकी रेमेडीज आती हैं वो करते हैं, तो देखने में आता है तो ठीक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक लेडी के बच्चे नहीं हो रहे थे, जब हम उसको पिछले जन्म में लेके गए तो उसको देखा बहुत 2 जन्मों से पहले उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ा था, उसके बच्चे जो है चिड़िया के सामने ही खत्म हो गए थे, अंडे फूट गए थे, अभी वो अंडे पैदा भी नहीं हुए थे, निकले भी नहीं थे बच्चे। तो चिड़िया बहुत दुखी हुई और आपको पता है दुखी मन से जो श्राप होता है वो किसी भी का लग सकता है, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो। हम उस लेडी को लेके गए, पिछले जन्म में उसने देखा और वो बहुत रोई, उसने बहुत गिल्टी फील किया, बार बार उसने माफी मांगी अपने किए की। तो उसके सामने रेमेडी है कि इस जन्म में अगर वो पक्षियों के घोंसले बना के रखेगी और उनकी सेवा करेगी
उनके जो अंडे होती है उनको ठीक से पनपने में, बड़े होने में मदद करेगी। जितनी सेवा वो कर सकती करेगी तो वो इस शाप से मुक्त हो जाएगी, अपने कार्मिक बंधों को बहुत हल्का हो जाएगा। तो 1 साल बाद वो लगातार जब वो चिड़ियों की सेवा करती रही, उनके घोंसले बना के रखती गई, उनके बच्चों की देखभाल करती रही, तो 1 साल बाद उसने कंसीव कर लिया। उनके घर में बहुत अच्छा एक बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसे ही छोटे-छोटे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारे वर्तमान में अगर हमें कोई दिक्कत है, वो ठीक नहीं हो रही, तो कार्मिक बंधन है, हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए कोई न कोई शक्तियाँ हैं, उलझने हैं, हमारे शाप बद्दुआँ हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। तो रेकी हीलिंग के साथ-साथ हम बहुत उन पेशेंट को लेके जाते हैं जिनकी रेमेडी हमको समझ नहीं आती। लास्ट हमको लगता है कब पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना ही पड़ेगा। उनको हम लेके जाते हैं, हमारे सामने बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो साथियों, अगले एपिसोड में मिलते हैं आपको साथ एक नई जानकारी के साथ और आपको बताते हैं कैसे एक और थेरेपी के साथ अगर हम रेकी हीलिंग जोड़ देंगे तो हमारे घर में जो भी रुकावटें हैं, बाधाएँ हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगी और एक ही शक्तियाँ हमारे घर में बहुत अच्छे प्रभाव भेजेगी, एनर्जी भेजेगी। किसी भी जानकारी के लिए हमारे नंबर 8860515348 पे हमसे संपर्क करेंगे और हम आपके जो भी प्रश्न है उसके उत्तरों का जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।